माशाअल्लाह। पहली बच्ची नासरीन परवीन और दूसरी बच्ची जो जवाब दे रही थी बड़ी बेबाकी और जुर्रत के साथ, वह है रूही परवीन। आपने इन बच्चों के बेबाकी, जुर्रत, हिम्मत और हौसले को सुना और समझा और आप इन बच्चों के इस बेबाकी को सलाम कीजिए। अब दूसरा नाम है तोहफा, जो तालिबा है जामिया उम्मे सुमैया लिल बनात। तोहफा ये सवाल करेगी और इकरा बिन्त जमशेद आलम साहब जो इस मदरसे के बानी और मुअस्सिस फाउंडर हैं, इसके रूह रवा हैं, इकरा बिन्त जमशेद आलम साहब। आइए दोनों बच्चे आइए, तोहफा और इकरा, जल्दी जल्दी आइए। जिन बच्चों का नाम है जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरा जमशेद है। आप किस मदरसे में इल्मे दीन हासिल करती हो? मैं मदरसा जामिया सुमैया लिल बनात रसमपुर में इल्मे दीन हासिल करती हूँ। क्या मैं आपसे दीन के बारे में कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर करें, मैं अपने इल्म के मुताबिक जवाब दूंगी इंशाअल्लाह। आपको कितने कलमे याद हैं? आपको 4 कलमे याद हैं। वह 4 कलमा क्या है? 4 कलमे, पहला कलिमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तमजीद सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। चौथा कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 3 फर्ज हैं। वह 3 फर्ज क्या है? 3 फर्ज ये गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, कड़कड़े के साथ रोजा हो तो खाली कुल्ली करना। नंबर 2 नाक के दरमियानी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3 पूरे बदन पे इस तरह पानी बहाना के एक बाल्टी बराबर फूंका लावे। वज़ू में कितने फर्ज हैं? वज़ू में 4 फर्ज हैं। वह 4 फर्ज क्या है? 4 फर्ज ये वज़ू में 4 फर्ज है। नंबर 1 पैशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक, एक कान के लाओ से दूसरी कान के लाओ तक पूरे चेहरे तक। नंबर 2 रात कोनियों समेत। नंबर 3 कटाई से साफ। नंबर 4 पूरे पेट टुकड़ों समेत ला। फराइज़ नमाज कितने हैं? 14 है। कौन कौन? 7 है। नंबर 1 तहारत यानी बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 और जगह का पाक होना। नंबर 4 सत्र औरत यानी मर्दों को नाक से घुटनों तक और औरतों को चेहरे, तेलियों, कदमों के अलावा तमाम दिन ढकना फर्ज है। नंबर 5 नमाज का वक्त। नंबर 6 रुकना। नंबर 7 नमाज की नियत करना। कितने अंदर के और कितने बाहर के हैं? 7 अंदर के हैं, 7 बाहर के हैं। बहन आपने जो दीन के बारे में बताया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके इल्म में तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। जाइए, बहुत बहुत इन बच्चों को मुबारकबाद। इन बच्चों के गार्जियन बिलखुसूस वालिदा और वालिद को बहुत बहुत मुबारकबाद। इन बच्चों ने जो कुछ भी अपनी तुतलाती हुई ज़बान से जो कुछ भी कहने की, सुनने की और बताने की कोशिश की है, या अपनी तालीम के हवाले से जो कुछ भी इज़हार ख्याल करने की कोशिश की है, उसके लिए सारी बच्चियाँ मुबारकबाद के काबिल हैं। निकहत परवीन वल्द तौसीफ बिन्त तौसीफ, और उसके बाद जो है क्या सूजी परवीन वल्द बिन्त जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब। आइए आप जल्दी से सवाल कीजिए और आप जल्दी से जवाब दीजिए। निकहत परवीन सवाल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महान आपका क्या नाम है? मेरा नाम निखत परवीन है। महान आप किस मदरसे में इल्म दीन हासिल करती हूँ? मैं मदरसा जामिया सुमैया अलील बना चैनपुर असलपुर में इल्म दीन हासिल करती। क्या मैं आपसे कुरान पाक के बारे में कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर करें, इंशाअल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब दूंगी। कुरान पाक में कितनी पारे हैं? कुरान पाक में 30 पारे हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में कितनी रुकू है? कुरान पाक में 540 रुकू है। कुरान पाक में कितनी सजदे हैं? कुरान पाक में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। कुरान पाक में कितनी हरूफ है? कुरान पाक में 3,22,600 हरूफ है। कुरान पाक में कितनी आयतें हैं? कुरान पाक में 6,666 आयतें हैं। कुरान पाक कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान पाक 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान पाक का मौजू क्या है? कुरान पाक का मौजू इंसान की भलाई। कुरान पाक का नाम काती वही का नाम बताओ। कुरान पाक फ़िक़ह उम्मत हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। महान आपने जो दिन के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके इल्म में और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। चौथी जोड़ी साजिया बिन, चलिए खैर कुछ भी हो, नाम उल्टा पुल्टा है। और जवाब देने वाली जो बच्ची है वो उजाला परवीन है, साजिया परवीन। और जवाब देने वाली जो बच्ची है उजाला परवीन बिन्त अय्यूब साहब हसनपुर है। जल्दी आओ, आप लोग बैठ जाइए। ए बच्चियां आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके सुनिए, खड़े होकर मत सुनो। और कोशिश करो अगला जो प्रोग्राम करेंगे ना, आप लोगों को भी नाम इसके अंदर आना चाहिए। आप लोग भी कल एडमिशन ले लीजिए। अभी हम मौलाना जमशेद साहब से बोलते हैं, आप लोग एडमिशन कल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला फोटो भी सबका ले लिया जाएगा। और इन सारे बच्चों का मौलाना जमशेद साहब आप एडमिशन ले लीजिए। ये सब बच्चियां तैयार हैं दाखिले के लिए। आप लोग बैठ जाइए, बैठकर इस प्रोग्राम को सुनिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत माहौल है बीच में। आप लोग खड़े होकर प्रोग्राम को, माहौल को जरा दाएं बाएं मत कीजिए। चलो बाबू जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम उजाला परवीन है। बहन आप किस मदरसे में इल्म दीन हासिल करती हो? मैं मदरसा जामिया सुमैया अलील बना चैनपुर असलपुर में इल्म दीन हासिल करती हूँ। बहन आपसे दिन के बारे में कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी जरूर करें, अपने इल्म के मुताबिक जवाब दूंगी। कुल पाँचों नमाज में कितनी रकात है? कुल पाँचों नमाज में 48 रकात होती है। फजर की नमाज में कितनी रकात है? फजर की नमाज में 4 रकात होते हैं। 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 2 रकात फर्ज। जोहर की नमाज में कितनी रकात है? जोहर की नमाज में 12 रकात होते हैं। 4 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 4 रकात नमाज फर्ज। 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा और 2 रकात नफल। इस तरह जोहर की नमाज में 12 रकात हुई। असर की नमाज में कितनी रकात है? कुल असर की नमाज में 8 रकात होते हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा और 4 रकात फर्ज। मगरिब की नमाज में कितनी रकात है? मगरिब की नमाज में कुल 7 रकात होते हैं। 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 2 रकात नफल। इस तरह कुल 7 रकात हुई। ईशा की नमाज में कितनी रकात है? कुल ईशा की नमाज में 17 रकात होती है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्किदा और 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्किदा और 2 रकात नफल। 3 रकात वित्र और 2 रकात नफल। इस तरह कुल 17 रकात हुई। और 5 नमाज से 48 रकात हुई। बहन आपने जो दिन के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके इल्म में और तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। साजिया परवीन और उजाला परवीन इस पूरे प्रोग्राम में माशाअल्लाह
उजाला ही उजाला कर दिया इन दोनों बच्चियों ने। हजरात, बच्चियों का मामला बड़ा अहम है, बड़ा नाजुक है, हद दर्जा हसास भी है। बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला हमारे सामने फर्ज़ैन के दर्जे में है, फ़र्ज़ किफ़ाया भी नहीं है। हम लोगों ने फ़र्ज़ किफ़ाया समझा है नमाज जनाजा की तरह, हालांकि वो फर्ज़ैन है नमाज पंज वक्ता की तरह। आप अपनी अपनी बच्चों को इल्म दीन से रूशनास कराइए, कुरान की तालीम दीजिए, हदीस की तालीम दीजिए। अगर आपने इन बच्चों को कुरान और हदीस के हवाले से तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया, तो यही बच्चियां नमाज पढ़ के, यही बच्चियां तिलावत करके, यही बच्चियां इबादत करके, रियाजत करके अल्लाह के दरबार में सर्ब सुजूद होकर के अपने दोनों हाथों को उठा करके आपके लिए दुआ करेगी और फिर आपको अल्लाह ताला अपनी शायान शान अल्लाह ताला आपको नवाजेंगे भी और जन्नत के अंदर आपका दाखिला भी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इन बच्चों को आप यूं ही मत छोड़ दीजिए, ये कीमती हीरे हैं, इसे तराशिए और तराशने खराशने निखारने के लिए जो जामिया सुमैया लिल बनात का क़याम वजूद अमल में आया है, आप इसके अंदर इन बच्चों का दाखिला कराइए। अल्लाह ताला आपके इन हौसलों को बेहद बुलंद फरमाए। आप सभी लोग चूंकि जिम्मेदार भी हैं और हसनपुर और चैनपुर के लोग बहुत ही सुलझे हुए भी हैं और पढ़े लिखे हैं और बहुत ही तालीम याफ्ता आप लोग हैं। मैंने देखा आपके इस हसनपुर चैनपुर के कितने उलमा, कितने हुफ़ाज़, कितने कुर्रा हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे ये लोग यहाँ के नाम को और आप सबों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। शहर अररिया में आप खुद देख लीजिए, हजरत मौलाना अकबर सादिक साहब नदवी इसी इलाके से ताल्लुक है, हजरत मौलाना इम्तियाज साहब इसी इलाके से ताल्लुक है और इसी तरह हजरत मौलाना जमशेद साहब जो मज़ाहिर सहारनपुर से जुड़े हैं और उनकी वाबस्तगी वहाँ से है। हिंदुस्तान का मायनाज टॉप मोस्ट इदारों में उसका नाम आता है, दारुल है, मज़ाहिर सहारनपुर है, नदवतुल उलमा है और इसी तरह भी बहुत सारे मदारिस हैं, खानका रहमानी मुंगेर है वगैरह वगैरह। ये सब वो इदारे हैं जहाँ पर बच्चों को आसानी से एडमिशन नहीं मिल जाता है, बल्कि उसके लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है। उन इदारों के अंदर जाना, पढ़ना, जुड़ना और वहां से फारिग तहसील होना अपने आप के अंदर एक बड़ा जबरदस्त कारनामा है। मुबारकबाद पेश कीजिए इस इदारे के जिम्मेदार हजरत मौलाना कारी जमशेद साहब को, जिन्होंने महज 4 महीने की अनथक कोशिशों और हद दर्जा मेहनतों के बाद इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया और इदारे के अंदर पहुँचने वाली और पढ़ने वाली बच्चों को निखार के, सवार के और पढ़ा लिखा करके आपके सामने स्टेज पर खड़ा कर दिया उन्होंने। ये छोटी बात नहीं, एक तारीखी बात है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके हौसलों को बुलंद रखे। ये 4 जोड़ियां बच्चियां हमारे सामने आई और एक जोड़ी और बच्ची है, हैना परवीन बिन्त अशफाक और सादिया परवीन बिन्त खुर्शीद हसनपुर। मैं इन दोनों बच्चों को आवाज दे रहा हूँ, आप आइए जल्दी से सवाल जवाब के सिस्टम और इस पहलू को आप उजागर कीजिए। हैना परवीन और सादिया परवीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सादिया परवीन है। बहन आप किस मदरसे में इल्म हासिल करती हो? मैं मदरसा जामिया सुमैया लिल बनात चैनपुर हसनपुर में इल्म हासिल करती हूँ। आप मदरसा जामिया सुमैया में किस चीज का इल्म हासिल करती हो? मैं मदरसा जामिया सुमैया में दिन का इल्म हासिल करती हूँ। क्या मैं आज के दिन के बारे में कुछ
माशाअल्लाह ये बच्ची थी हिना परवीन और सादिया परवीन। बच्चों की बेबाकी और जुर्रत को आप सलाम कहिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। मैं चाहता हूं ये बच्चियां जब आपके सामने पढ़े, अगरचे आपकी बेटी नहीं है, भतीजी नहीं है, भांजी नहीं है, नवासी नहीं है, 786 नहीं है, तो आप उसे रहने दीजिए। इन बच्चियों की हौसला अफजाई जरूर कीजिए। आपके इलाके की, आपके दयार की बच्ची है, आप इन बच्चों की हौसला अफजाई जरूर कीजिए। 10, 20, 25, 50, 100 रुपए से आपका जेब बंद नहीं हो जाएगा, बल्कि जिस पाइप में पानी जाता है उसी में पीछे से आता भी है। जाहिर सी बात, ये बच्चियां पेश कर रही हैं कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, इस्लामियात, दीनियात के हवाले से। इन बच्चों की अगर आपने हौसला अफजाई की तो ये बच्चियां आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगी। ये बच्चियां आपको अपनी तिलावत में, अपनी इबादत में और जिंदगी के अलग अलग मशमूलात में याद रखेंगे। इसलिए आप इन बच्चों की हौसला अफजाई जरूर कीजिए। जिस तरह आप नात खां, शहनशाह तरन्नुम मद्दाह रसूल की हौसला अफजाई करते हैं, वैसे इन बच्चों की जरूर हौसला अफजाई कीजिए। ये बच्चियां आज हमारे सामने तोहफा की शक्ल में जरूर है, निकहत की शक्ल में जरूर है, नासिरीन की शक्ल में जरूर है, हिना और शमीमा की शक्ल में जरूर है, लेकिन खुदा की कसम आने वाला कल, मुस्तकबिल इनके हाथ में है और फ्यूचर इनके सामने है। उसके अंदर कोई बच्ची निखर के, सवर के, कोई राबिया बसरिया बन सकती है। इन्हीं में से कोई सैयदा खदीजतुल कुबरा और कोई सुमैया का रोल मॉडल बनकर उम्मत के सामने खुद को पेश कर सकती है। आप हौसला अफजाई करके तो देखिए, न जाने इन बच्चों में से कौन सा लाल है, कौन सा हीरा है, और कौन जुमर्रत, कौन याकूत और कौन मरजान है। उसका वक्त कल और परसों है, वो बाद में आपके सामने आएगा। आप इस वक्त इन बच्चों की हौसला अफजाई जबान से भी और कुछ दादो दहिश भी जरूर कीजिए। मैं अब चाहता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी ताजगी लाऊं। चूंकि इंसान की फितरत है, एक ही चीज को इंसान देर तक और दूर तक नहीं सुन सकता या नहीं सह सकता, बल्कि बीच बीच के अंदर कुछ माहौल बदलना चाहिए और उसके अंदर ताजगी भी आनी चाहिए। तो मैं उस्ताद शुरा शहनशाह तरन्नुम मद्दाह रसूल आली जनाब मौलाना कारी जमशेद जौहर साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, इस वक्त चूंकि कबूलियत की घड़ी है।